स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री का 2015 का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का ये पेपर है। ठीक है, केमिस्ट्री का हम पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है IUPAC। IUPAC नेम ऑफ आइसोअमाइलिन। ठीक है, इज ए ऑप्शन है 1 पेंटीन, बी ऑप्शन है 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, सी ऑप्शन है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, या डी ऑप्शन है आपका 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो चलिए आप बताइए कि आपका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, यानी इसका ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज ए अल्कोहल, बी वाटर, सी HCl, या डी H2SO4। इसका आंसर होगा यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमेशा वाटर होता है। आप इसे याद रखिए। क्या होगा ऑप्शन बी, वाटर। अब हम 63 देख लेते हैं। 63 है आपका इन ट्रांजेक्शन सीरीज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस पैरामैग्नेटिज्म। ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, हालांकि ये पीरियोडिक टेबल का ही सवाल है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है क्लास 11 से थोड़ा बहुत मैच कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन ज़्यादा टफ है नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 63 का सी होगा। फर्स्ट इंक्रीज करता है मैक्सिमम, फिर देन डिक्रीज। पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ये सब जो है आपका क्लास 11th में ही पाया जाता है। ठीक है, चैप्टर में है केमिस्ट्री का, लेकिन क्लास 10th में है नहीं। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब इतना सवाल आएगा। ये पहले आता था, थोड़ा बहुत टच करता था क्लास 11th का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, लेकिन अब 1 या 2 सवाल ही आते हैं, इससे ऊपर नहीं आते हैं जो क्लास 11th को टच करता है। तो 64 देख लेते हैं। हीट एक्सचेंज इन ए केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड ए इंटरनल एनर्जी, बी एंथैल्पी, सी एंट्रोपी, डी फ्री एनर्जी। और ये आपका क्लास 11th का ही है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का। तो आप इसे मैं इसका बता देता हूँ, लेकिन ये आपको क्लास 10th में कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, एंट्रोपी। और ये अब पूछता भी नहीं है, पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है। क्लास 11th का पार्ट में बहुत कम आते हैं, 1-2 सवाल ऐसे दे देता है आपको मिस गाइडिंग के लिए, लेकिन आप घबराइए नहीं। आपको मैक्सिमम सवाल जो है वो क्लास 10 से ही रहेंगे और 9 से रहेंगे, उससे बाहर नहीं रहता है। मैग्नीशियम इज़ क्या है, ए बी सी डी ऑप्शन में आपका क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हैगा बी, एलॉय मैग्नीशियम एल्युमिनियम। 66 देख लेते हैं। द स्पेस बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम इज फुल ऑफ एयर, फुल ऑफ ईथर, फुल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या एम्प्टी। तो इसका ऑप्शन आएगा 66 का सी। इसका ऑप्शन आएगा फुल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हालांकि इसको भी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये भी क्लास 11th का ही पार्ट है, थोड़ा बहुत टच किया हुआ है। एक्सरे इज डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे इज डिस्कवर्ड बाय ए है विलियम क्रुक्स, बी है जे थॉमसन, सी है RA मिलिकन, या डी है WK रोगेंटन। इसका होगा WK रोएंटगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलराइज्ड? क्रिप्टॉन, हीलियम, ऑर्गन, जीनॉन। तो इसका ऑप्शन होगा डी, जीनॉन। अब हम आगे देख लेते हैं। 69 का ऑप्शन क्या है? 69 है आपका द इजी लिक्विफिकेशन ऑफ अ नोबल गैस डिक्रीज इन द ऑर्डर। ये भी क्लास 11th का ही पार्ट है। तो 69 का आपका इसका आंसर होगा आपका 69 का ए होगा। 69 क्या होगा? ए होगा। ठीक है, 70 का देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट न्यूक्लियोफिसिटी। ये भी आपका क्लास 11th का ही पार्ट है, 11th और 12th दोनों का ही मान सकते हैं आप।
तो इसका आएगा ए ही आएगा, फ्लोरीन माइनस, एफ माइनस आता है। हाँ, ये जो है आपका क्लास 10th का ही पार्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल का। Amongst lithium chloride, rubidium chloride और बेरियम chloride compound with the greatest least ionic character representative are, इसका ऑप्शन होगा ए, LiCl और RbCl। Which of the following is most correctly matched? इमल्सन कट, फोम मिस्ट, एरोसोल स्मोक। ये क्लास 9th का है, आप जानते ही हैं, सॉलिड लिक्विड गैस का ही पार्ट है। क्वेश्चन है ये। तो 72 का होगा डी, सॉलिड, सॉइल और केक, डी ऑप्शन होगा। तो चलिए 73 देखते हैं। 73 देखते हैं। तो 73, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सेट ऑफ अ क्वांटम नंबर नॉट परमिटेड। ये भी आपका क्लास 11th का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये प्रेडिक्टेबल का ही सवाल है, थोड़ा सा हाई लेवल का है, क्लास 10th में नहीं मिलता है आपको। तो 73 का जो ऑप्शन होगा मैं आपको बता देता हूँ, बी होगा। थॉमस स्लेग इज, ये भी आपका क्लास 10th का पार्ट नहीं है। तो 74 का होगा ए। हाफ लाइफ, ये आपका जो है क्लास 10th में है और क्लास 12th में है, लेकिन ये आपका, अगर आप इसे 12th का पार्ट मानते हैं तो भले मानिए, लेकिन क्लास 10th में ये पूछता ही है, चाहे एएमयू का में हो, चाहे आप जामिया का एंट्रेंस दें, चाहे आप बीएचयू का एंट्रेंस दें, ये तीनों में यूनिवर्सिटियों में पेपर में आप देखेंगे तो ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो इसे आपको पढ़ना है हाफ लाइफ का, और इसका ट्रिक भी होता है, मैं उसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तब। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन फाउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो 75 का ऑप्शन होगा बी। 75 का ऑप्शन क्या होगा, बी। 76 का देख लीजिए, ये भी जो है आपका क्लास 11th और 12th का ही पार्ट है। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस प्रेजेंट ऑफ जिगलर नेटा कैटलिस्ट, इसका होगा डी। 77 का देख लीजिए, कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय द शॉर्टेंड नोटेशन नोन एज, ये भी आपका क्लास 10th का पार्ट नहीं है। 77 का हो जाएगा आपका बी, फॉर्मूला होगा। मार्क ऑफ द करंट इंक्रीज ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये भी क्लास 9-10th का पार्ट नहीं है, क्लास 12th का पार्ट है। तो 78 का होगा आपका सी, नायलॉन, 6 पीवीसी और नियोप्रीन। जो क्लास 11th का पार्ट है उसका आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पहले पूछता था 2016 तक, काफ़ी क्लास 11th तक और 12th का पार्ट पूछता था क्लास ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के एंट्रेंस पेपर में। अब जो है 1 या 2 सवाल आते हैं हर साल, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो मैं इसलिए सॉल्व करा देता हूँ कि हो सकता है आ जाए, यही 1-2 सवाल उठाकर आने वाले 2024 और 25 के पेपर में दे दे। तो चलिए, टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट रिएक्टिव इज, ये भी आपका क्लास 12th का पार्ट है। इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ये सब क्लास 9-10th में नहीं है। तो 79 का आपका ऑप्शन होगा बी, एनिलाइन। 80 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 80, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल आर, ये आपका क्लास 10th का ही पार्ट है। तो 80 का होगा आपका ऑप्शन नंबर में बता देता हूँ, 80 का ऑप्शन होगा बी। 80 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 81 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ बैरीमियल और फॉर गेटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो 81 का होगा आपका डी, BaClO3। The most suitable reagent of the conversion RCH2OH or RCHO is, 82 का होगा ए। ये सब आपका क्लास 11th का पार्ट है और 12th का पार्ट है, ये आप 9th और 10th का सवाल नहीं है ये सब, क्योंकि मैंने 9th 10th को बहुत डीपली से पढ़ा है, तो ये 9th 10th में नहीं आता है।
और मुझे ये भी जानता हूँ कि क्लास 11th का है, क्लास 12th का है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज़, ये भी इसका पार्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन होता है 83 का हो जाएगा आपका सी। इन हेमोग्लोबिन ऑफ आयरन इज इन, ये क्लास 10th का थोड़ा बहुत है। 84 का होगा आपका ए, लेकिन इस तरह का सवाल आप नहीं पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन अ पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट? द एलिमेंट एटॉमिक नंबर इज 8, 16, 34 हैव सेम नंबर मेन एनर्जी लेवल। यह भी आपका क्लास 10th का पार्ट नहीं है। 85 का होगा बी, और ऐसे भी सवाल पूछता नहीं है। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ यूज टू एंडिंग चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन, ये आपका क्लास 10th का क्लास 9th का पार्ट है, ऐसे आप पढ़ लीजिएगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन, तो 86 का होगा आपका बी। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जितना डज नॉट रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ Hi, it gives only one type of alkyl halide, the compound is। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 2-methyl methoxy प्रोपेन, और वैसे भी ये क्लास 10th का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है 12th के लिए। 88 का देख लेते हैं। इन कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड, ये भी क्लास 11th का ही पार्ट है। तो 88 का होगा आपका सी, मोल्टन मिक्सचर Al2O3 और Na3AlF6। द करेक्ट नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज PTNH3, ये भी आपका क्लास 9-10th का पार्ट नहीं है, ये भी आपका 12th का ही पार्ट है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका 89 का, 89 का होगा डी। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन जो है क्लास 9-10th का लेवल का रहेगा वही सवाल आता है। एक दो सवाल 11-12th का आता है, वो आपको भटकाने के लिए, लेकिन आप उसको देखकर टेंशन में मत आइए। जो अभी मैं बता रहा हूँ पहले आते थे, ठीक है, मैं पहले के सॉल्व कर रहा हूँ। अभी आप जो देखेंगे वो मैक्सिमम जो सॉल्व करवाते हैं यूट्यूब पर स्टूडेंट टीचर्स जो है, तो वो वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए तो 2019, 20, 21, 22 यही सॉल्व करवाते हैं। तो मैं पहले का इसलिए कर रहा था, हो सकता है कि इसमें से एक आध दो सवाल आपको आने वाले एग्ज़ाम में पूछ सके। ये ज़रूरी नहीं कि यही पूछेगा, और ये ज़रूरी नहीं कि ये भी ना पूछे। तो ये 90 सवाल भी जो है, क्वेश्चन नंबर 90 जो है, ये भी आपका क्लास 9-10th नहीं है। मैं 91 से सॉल्व करवाता हूँ। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर, ये है। तो 91 का जो होगा सी हो जाएगा आपका, गोल्ड एंड सिल्वर। विच ऑफ हैज़ मैक्सिमम विस्कोसिटी, ये भी आप ले सकते हैं क्लास 10th में। विस्कोसिटी आप जानते ही हैं। 92 का होगा आपका बी, ग्लाइकोल होगा। 93 लाइब्रेमेंस नाइट्रो रिएक्शन चेंजेस द कलर ऑफ फिनॉल ऑकर, ये भी आपका क्लास 9-10th का पार्ट नहीं है। तो 93 का हो जाएगा आपका सी। बस मैं इसका आंसर बता देता हूँ। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैटी एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 94 का हो जाएगा आपका बी, पाल्मेटिक एसिड। वैसे भी ये पार्ट है नहीं, ये आपका क्लास 11th एंट्रेंस में नहीं आने वाला, और नहीं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पूछेगा। ये BSc के एंट्रेंस में पूछता है, उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए नहीं है। डायोनाइज्ड वाटर ऑब्टेन्ड द पासिंग हार्ड वाटर इज, तो 95 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एनायन एक्सचेंजर। ये भी आपका पार्ट नहीं है, और ये भी नहीं है। ये लीजेंड वाला जो सवाल है क्लास 12th में आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 96 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 96 क्या हो जाएगा ए। 97 का देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट ऑफ अ सॉलिड प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग Na2CO3, इसका ये भी आपका पार्ट नहीं है। 97 भी जो है आपका बी होगा। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट स्ट्रॉन्ग एंड टेंडेंसी फॉर्म आमेन, ये हो सकता है थोड़ा बहुत मेटल एंड मेटल में आ जाए। 98 का हो जाएगा आपका सी।
99 का भी आपका नहीं है या पार्ट। तो 99 का मैं बता देता हूँ आपका डी। 99 का डी, इन अ बोरेक्स बीट टेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड इन, ये भी कोई पार्ट आपका है नहीं। तो 100 का हो जाएगा आपका, 100 का बी हो जाएगा। 101 का देख लीजिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वैल्यू ऑफ ब्रैकेट, ये अभी आपका नहीं है लेकिन फिर भी आ जाता है और ये थोड़ा बहुत आपका 10 से मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत। ठीक है, 101 का हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका जो KPA जो है ये आपका इसमें क्लास 10th में नहीं है, ये क्लास 11th में मिलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये आपका है क्लास 10th का। तो 102 का आ गया ए, एल्युमिनियम नाइट्रेट। ये आप जो है आपका ये भी सवाल आपका ये आइसोमेरिज्म का है, लेकिन ये जो है आपका क्लास 12th का पार्ट है। तो 103 का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये होता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, दो टाइप के आइसोमर होते हैं जो ये आपका क्लास 10th में नहीं पढ़ाया जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज़, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लास 11th का पार्ट है लेकिन 10th में भी पढ़ाया जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पार्ट तो क्लास 11th का है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा किस तरीके से इसमें चार्ज को निकाला जाता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म है, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। 105 का द रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर व्हेन, ये भी इसका आपका पार्ट नहीं है क्लास 9th और 10th का। तो 105 का हो जाएगा ए। 106 का देख लेते हैं, फ्रॉम द गैस इक्विलिब्रियम लिक्विड रेशियो कंसंट्रेशन सोल्यूशन कांस्टेंट टेम्परेचर मॉलिक्यूल, ये भी आपका पार्ट नहीं है। 106 का हो जाएगा ए, 11th और 12th का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस सॉल्यूशन फ्रॉम दिस कंपाउंड। 107 का हो जाएगा ए, लेकिन ये भी नहीं है। ठीक है, 108 का देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बहुत है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पूछ दिया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एटॉम विथ एटॉमिक नंबर 105 कैन हैव n+1 इक्वल टू 8। तो इसका हो जाएगा 108 का, 108 का हो जाएगा बी, 17। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल कंपाउंड डज नॉट स्कॉटन ब्यूमन रिएक्शन, ये भी कोई इम्पोर्टेंट है नहीं और वैसे इसका पार्ट है नहीं क्लास 9-10th का। लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा 109 का, 109 का जो है ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन ही इसमें नहीं है, गलत है। ठीक है, लेकिन ये आपका पार्ट नहीं है। 1010 का देख लेते हैं, तो इसका जो हो जाएगा ये फील्ड करने वाला जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी क्लास 11th में है, या इसमें नहीं है। तो ये ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। CaCl4 ppm, ये भी आपका क्लास 9-10th का पार्ट नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। जो है क्लास 9-10th में जो इम्पोर्टेंट है, जो आ चुका है, जो यह पूछ सकता है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। 112 का देख लेते हैं, फॉलोइंग टू फ्यूल सेल, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है और ये भी क्लास 11th का पार्ट है, आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 112 का जो है आपका डी होगा। 113 भी देख लीजिए, ये भी आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ प्रोपोलेंट, ये भी एक क्लास 11-12 का ही पार्ट है और ये जो है उसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दो सवाल और हैं और दोनों ही क्लास 9-10th का नहीं है। तो 114 का जो हो जाएगा आपको ऑप्शन, इसका होता है डी, डी होगा स्टर। 115 का देख लेते हैं, इसका होगा बी, हाइड्रोलाइसिस होता है। तो ये थे आपके जो भी सवाल थे। ठीक है, 2050 का सवाल मैंने पेपर किया, आप देख लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया, जो कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में आ सकता है और वैसे भी क्लास 11-12 का बहुत ही कम देता है क्वेश्चन, एक या दो सवाल आ जाता है, मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ। और जो क्लास 11-12 का है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने सॉल्व किया, जो 9-10th के लेवल का है उसी को आप सॉल्व करिए और जो मैंने सॉल्व किया एक बार ज़रूर उसको देखिए, ताकि क्या होगा कि अगर वो रिपीट भी क्वेश्चन करता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कतें आ रही तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका हम जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। और हम लोग जल्द ही PDF तैयार कर रहे हैं
ई बुक लिख रहे हैं हम लोग, MCQ जो क्लास 10th का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का। तो डिप्लोमा में तो फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो है आप ले सकते हैं कम से कम दाम पे, जिसमें से एक चैप्टर में कम से कम 100 से 120 120 MCQs रहेंगे, जो कि आपके सॉल्व करने के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।